हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, खुश हो गए। जी मैं भी ठीक हूँ। तो आप ये सोचोगे इस चैनल पे तो DIY है, आज ब्लॉग कैसे। तो जी आज मैं अपनी लाइफ का 9 से 11 बजे का 9 AM से 11 AM तक का रूटीन लेके आई हूँ कि जब हम सुबह सुबह बच्चों को स्कूल, हस्बैंड को ऑफिस वगैरह भेजने के बाद जो हमारा काम होता है वो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद पूरा घर ऐसा फैल जाता है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो वही छोटा सा अपना ब्लॉग शेयर करूँ कि मैं अपना काम किस तरह से करती हूँ, किस तरह से अपना घर का सारा काम फिनिश करके फिर अपने DIY बनाती हूँ। वही सब रूटीन आज आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा ये डेली का रूटीन, मेरे छोटा सा ब्लॉग प्यारा सा पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो अब कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे छोटे से ब्लॉग में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। तो जी आज फर्स्ट टाइम अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ तो थोड़ी नर्वस भी हूँ कि कैसे ब्लॉग बनाऊँ, कैसे शेयर करूँ। तो थोड़ा लगता है फर्स्ट टाइम ब्लॉग बनाने से। तो जी मैं बच्चों और हस्बैंड को भेजने के बाद अपने लिए बनाती हूँ एक कप चाय पीती हूँ। किचन में थोड़ा बहुत सामान फैला रहता है कि बच्चों का टिफ़िन बनाने के बाद किचन इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि उसको समेटना पड़ता है। पहले उसको समेटती जाती हूँ, एक तरफ मेरी चाय बनती है, उसको समेटती हूँ, तो उसके बाद चाय पीती हूँ, थोड़ी बहुत देर अपना फ़ोन चलाती हूँ। उसके बाद मैं आज अपने बेडरूम में देखिए पूरा बेडरूम कैसे फैला हुआ है, तो उसको समेटती हूँ। पहले मैं बेडशीट ठीक करती हूँ। आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, आज मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। लॉन्ड्री तो मुझे नहीं लगानी आज, पर फिर भी आज बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो मैंने बेडशीट चेंज करके दूसरी वाली बेडशीट बिछा देती हूँ। जी मैं थोड़ी बोलने में भी नर्वस हो रही हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है मेरा। तो आप लोग आई होप समझ रहे होंगे कि किस तरह से ब्लॉग होता है, किस तरह से नहीं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे शेयर करूं। पर जी मेरे बहुत दिन से मेरे मन में था कि अपना एक छोटा सा ब्लॉग मैं बनाऊं। कि देखती हूँ, फिर भी सोच के ना मैंने हिम्मत करके बनाया है। तो जी प्लीज़ थोड़ी सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना, सपोर्ट करना। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है कि एक हाउसवाइफ होकर भी यूट्यूब चला सकती हैं, घर भी चलाती हैं कि यूट्यूब भी चला सकती हैं। कितना मुश्किल होता है एक हाउसवाइफ के लिए, फिर भी वो मैनेज करती हैं। अपने बच्चों को टाइम से खाना, टिफिन स्कूल भेजना सब कुछ करती हैं और अपने सारे घर की क्लीनिंग सब कुछ कर सकती हैं अगर एक औरत ठान ले मन में। तो जी मैंने भी इस तरह से अपने मन में ठाना है कि मुझे कुछ करके दिखाना है। तो उससे पहले करके दिखाने से पहले अपना घर होता है, पहले अपने घर को मेंटेन करना पड़ता है। तो मैं अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। ये देखिए मेरे कान्हा जी हैं जो कि मैंने अपना ब्लॉग में एक शॉर्ट्स में मैंने शेयर किया था कि किस तरह से मेरे कान्हा का रूटीन है, स्नान से लेके पूजा तक का रूटीन मैंने आपके साथ में एक शॉर्ट्स वीडियो में शेयर किया था। उस वीडियो के लिए आप लोगों के दिल से धन्यवाद। उस वीडियो में आपने इतने सारे लाइक, इतने सारे व्यूज़ दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह इतना ज़्यादा फैल जाता है। अभी मैं दरवाज़ों पे भी स्प्रे करके अपने दरवाजे भी साफ़ करती हूँ क्योंकि दरवाजे पे थोड़ा सा भी हाथ लगाओ तो गंदा हो जाता है। तो जी अभी आगे मैं अपने दूसरे रूम में, ये बच्चों का रूम है, बच्चे इसमें स्टडी करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो पहले इसमें भी सर्दी का मौसम है, सर्दी में कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कोई कपड़ा कहाँ कोई कपड़ा कहाँ। तो इन सब को ठीक करके मैं अपनी अलमारी में रख देती हूँ। अच्छे
अच्छे से फिट करके, और फिर सारे रूम ऐसा फैल जाता है। ये देखिए मेरी बेटी की स्टडी टेबल ऐसे फैला देता है चारों तरफ से, एक भी चीज़ यहाँ से मिसिंग हो जाती है। फिर उसको गुस्सा आता है मेरी चीज़ें कहाँ गई, तो मुझे उसको सबको मेंटेन रखना पड़ता है। तो मुझे उसकी सारी टेबल अच्छे से साफ़ कर दी, उसको कंप्यूटर वगैरह सब पेन वैन सब यहाँ वहाँ रखे देते हैं। बड़ा है वो भी अपनी केयर नहीं करता, मुझे उसकी टेबल वगैरह सब कुछ सेट करनी पड़ती है। तो जी हम हाउसवाइफ एक छोटी छोटी चीज़ों को अपने अपने स्थान पे, अपनी अपनी जगह पे ऐसे रखते हैं ताकि हमें जल्दी से वो चीज़ मिल जाए, हमें ढूंढने ना पड़े। एक एक चीज़ को हम संभाल के रखते हैं। कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है। तो हम हाउसवाइफ अपने एक एक पैसा बचा के एक एक चीज़ से को ठीक करके साफ़ सफाई करके उस चीज़ को हम सेट करते हैं। तो ऐसे ही हम हाउसवाइफ होते हैं कि अपने घर को, अपने बच्चों को, सबको मेंटेन करते हैं। तो जी देखिए मैंने ये स्टडी टेबल अपनी अच्छी से बच्चे की साफ़ कर दी है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने फर्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से क्या शेयर करूं, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कबाड़ से जुगाड़। मतलब बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है, उसका रीयूज़ कैसे करें, उसको नया लुक दे के हम उससे अपने घर को डेकोरेशन करने की कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं, लाइक फ्लावर पॉट, टेप लैम्प वगैरह, अलमारी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये सब चीज़ें हम बनाते हैं वेस्ट मटेरियल से। तो आज वो सब नहीं किया मैंने, तो आज ये अपना रूटीन शेयर किया है। तो ये लैम्प आपने देखा है, ये भी मैंने एक DIY बनाया। तो इसको भी बहुत लोगों को पसंद आया। इनफैक्ट मेरे घर पे तो जो भी कोई आता है उन सबको बहुत अच्छा लगता है। उनको विश्वास नहीं होता कि ये लैम्प मैंने बनाया है, वो कहते हैं लाओ मुझे दे दो। तो जी ये मेरा स्टोर रूम है, इसमें मैं अपना सिलाई का सब मतलब सिलाई वगैरह करती हूँ इसमें, तो उसका सामान रखा रहता है। तो इसको भी ठीक किया मैंने। अभी अपने आगे अपने हॉल में जी ये लॉन्ड्री है। एक्चुअली मेरी वॉशिंग मशीन छत पर है, सर्दियाँ आ गई तो मैं अपनी मशीन को छत पर रखती हूँ। तो जी जितने भी ये कपड़े वगैरह हैं मैं सब छत पे रख के आती हूँ, क्योंकि फिर मुझे कल लॉन्ड्री लगानी है। जब बच्चों की छुट्टी होगी, स्कूल ड्रेस भी हो जाती है, तब लॉन्ड्री लगाऊँगी। तो अभी अपने हॉल की डस्टिंग वस्टिंग करती हूँ। हॉल की बेडशीट मुझे चेंज नहीं करनी, क्योंकि ये साफ़ रहती है। हॉल में कोई इतना बैठता नहीं है इस बेड पे, तो ये इतना गंदा नहीं होता। तो जी ये मैंने कर दी अपने हॉल की भी साफ़ सफाई, सारे हैंडल वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिए, क्योंकि हर एक चीज़ को हम साफ़ रखेंगे तो बहुत अच्छी लगती है, और हर एक चीज़ अपने अपने जगह पे हो बहुत ही अच्छी लगती है। तो जी अब मैं क्या होगा, थोड़ा सा मैं गाने चला के अपने भजन सुनती हूँ और फिर अपना काम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन अपने भजन वगैरह नहीं सुनती, गाने नहीं चलाती, तो उस दिन काम करने का भी मन नहीं करता। हम हाउसवाइफ के साथ ऐसा होता है कि कभी तो ऐसा मन करता है कि हम सारा काम कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये साफ कर लें, इसको भी साफ कर लें। और कभी कभी ऐसा मन करता है कि यार आज कुछ भी काम कोई इच्छा नहीं होती, कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है। इन लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन हम हाउसवाइफ भी काम करते करते थक जाते हैं। यार कभी तो हमें भी आराम मिलना चाहिए। ऐसे आलस आता है, मन नहीं करता काम करने का। फिर भी हमें अपनी जिम्मेदारी में पता है, ना मन करते हुए भी हम अपने काम को करते हैं, अच्छे से करते हैं। ये नहीं कि नहीं करते, बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं, फिर भी हम करते हैं। पर ये तो नहीं कुछ मन से काम करते हैं, बिल्कुल होता है जब अच्छे से, और एक बेमन से काम करना, वो हाल हो जाता है हम सबका। ऐसे करके हम फिर भी अपने काम करते हैं। अभी अब मैंने अपनी किचन की सफाई कर दी, हॉल की सफाई हो गई, दोनों बेडरूम की सफाई हो गई। तो सारी डस्टिंग करने के बाद, सारी किचन साफ करने के बाद, फिर लास्ट में लगाती हूँ झाड़ू। सारे कमरों में अच्छे से झाड़ू लगा के फिर मैं अच्छे से साफ़ सफाई करने से घर इतना चमक तो जाता है
पर वही है, जब तक बच्चे नहीं रहते मेरा घर जब तक तो बिल्कुल साफ है। और जैसे बच्चे आ जाते हैं वो बहुत मैसी, यहाँ बैग, यहाँ कॉपी, यहाँ किताब, कभी टिफ़िन, कभी कुछ। मेरे बच्चे तो छोटे हैं तो फैला देते हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं है, ठीक है बच्चे, पर फिर भी फैला देते हैं, नहीं मानते। समझाती बच्चों अपने चीज़ें अपने स्थान पे रखो, पर नहीं मानते, उनकी चीज़ें करते हैं। चलो कभी तो समझेंगे। तो मैं अपने सारे घर की सफाई करके, आज स्कूटर भी बाहर नहीं निकाला है हस्बैंड ने, अगर स्कूटर के गए हैं तो स्कूटर पार्किंग में रखा है, तो साइड में उनसे बाहर नहीं निकलता, तो अंदर है मैंने सारे पोछा लगाने में हाथ से पोछा लगाने में ठंडा लगता है, तो मैं कभी कभी हाथ से लगाती हूँ, कभी कभी पैड वगैरह करके नीचे को पोछा लगा के मॉपिंग करके, फिर मैं उसके बाद किचन में आ गई अपने किचन के लिए। मैं मोट लगाती हूँ, पहले पूजा वाले रूम में करती स्टार्टिंग, झाड़ू की भी, जब बच्चों के स्टडी टेबल है उसी रूम में मेरा पूजा रूम है। मेरे अच्छे से मॉपिंग कर दी मैंने अच्छे से। डीप क्लीनिंग जो होते हैं, मतलब डीप क्लीनिंग तो कभी कभी मैं संडे को या सैटरडे को करती हूँ, आराम से पूरा दिन, क्योंकि उस दिन मैं कोई DIY नहीं करती, मुझे अपने टाइम टेबल के अनुसार टाइम से अपना खाना वाना बना के, झाड़ू पोछा, कपड़े करके, उसके बाद फ्री टाइम में DIY करती हूँ। जी मैंने सारे पोछा लगा लिया है अच्छे से। पोछा लगाने के बाद फिर उसके बाद कई बार तो ऐसा होता है कि पोछा लगाने से पहले नहा लेती हूँ, तो फिर बाद में लगाना पड़ता है। विंटर है, गर्मियों में तो चलो दोबारा नहा सकते हैं, विंटर में मैं नहीं नहा सकते दो बार, तो मैं पोछा लगा दिया। पार्किंग में भी पोछा लगा दिया। आज मैंने मोटर नहीं चलाई, क्योंकि मोटर चलाने से बाहर सारे धो देती हूँ। सर्दियों में तो कम धोना पड़ता है, गर्मियों में तो डेली बाहर से धो देती हूँ पानी चला के। मैंने पोछा लगा दिया जी। अब मैं जाती हूँ अपने नहाने के लिए। नहाने के बाद फिर मैं करती हूँ अपनी पूजा का काम जी। अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए, नहा के फिर अब मैं पूजा करती हूँ। कई बार तो हस्बैंड पूजा कर जाते हैं, आज वो जल्दी में थे तो पूजा नहीं करके गए। भगवान को भी, मतलब मेरे कान्हा जी को भी नहीं नहलाया, तो जी मुझे ही नहलाना पड़ेगा मेरे कान्हा जी को। कई बार बच्चे भी कर जाते हैं, हस्बैंड भी कर जाते हैं। आज बच्चे भी लेट हो गए थे स्कूल जाने में, तो नहीं कर पाए, वो ना हस्बैंड ने किया। तो अब जी मैं ही अपने पूजा का सामान धोती हूँ और अपने कान्हा को मैं ही नहलाती हूँ। कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा ही मंदिर है, तो जब कंप्लीट होगा तब इसको आपके सामने शेयर करूँगी। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद अपने मंदिर का जो सामान होता है, पूजा का थाली और दिया और घंटी जो भी होती है, इसको मैं धोती हूँ। मतलब पूजा का बर्तन साफ करके फिर पूजा करते हैं, डेली धोना पड़ता है इनको। तो ये मेरा जो धूप बत्ती वगैरह है वो अलग से रखती हूँ। बाकी का जो ये पानी होता है मैं कभी फेंकती नहीं हूँ, इनको अपने पौधों में डाल देती हूँ, जो कि हम मतलब हमेशा मंदिर में रखते हैं। इस लोटे को हमेशा भरा रहता है। तो ये मेरा पूजा का सामान धोने का है साबुन, तो मैं इसी से अपनी पूजा का और अपने लड्डू गोपाल के बर्तन सब इसी से धोती हूँ। अपने जो डेली धोते हैं हम उस साबुन से नहीं धोती, ये भगवान की पूजा का अलग से रखती हूँ। तो मैं भगवान के सारे बर्तन रखती हूँ डेली। सुबह डेली करना पड़ता है, शाम को नहीं करती, और सुबह मांझ के तो डेली ही पूजा करनी पड़ती है, तो मैं उनको डेली मांझ के पूजा करती हूँ।
उसके बाद फिर अपने भगवान को मिलाते हैं। तो ये मेरे कान्हा जी के माखन मिश्री की कटोरी है। तो इसमें अपना माखन लेके मिश्री मंदिर में रखती हूँ। माखन तो डीप फ्रीज में रखा रहता है, तो फ्रीज से ले जाना पड़ता है। तो ये अब मैं पूजा करती हूँ। बार बार एक तो कैमरा भी सेट करना पड़ता है ब्लॉग में। अब 2 लोग होते हैं कैमरा सेट करने में, अब कैमरा भी मुझे ही सेट करना पड़ता है बार बार, और काम भी करना पड़ता है। तो जी ये देखिए, ये मेरे कान्हा जी यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ सोते हैं मेरे कान्हा जी। पूजा रूम दूसरे कमरे में है, पर मैं अपने ही रूम में कान्हा जी को सुलाती हूँ। अपने बेडरूम में जहाँ मैं सोती हूँ, जिस भी रूम में मैं सोऊँ मैं वहीं सुलाती हूँ, दूसरे कमरे में नहीं सुलाती, अपने पास ही रखती हूँ। मैं कई लोग बहुत मतलब पूजा करते हैं, पर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने कान्हा जी की सेवा करती हूँ। कोई किस तरीके से करता है, सबके अपने अपने विचार और पूजा की विधि होती है। भी कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है, पर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से करती हूँ। अपने भगवान को डेली स्नान करवाती हूँ, उनको स्नान गर्म पानी से, हम गर्म से नहाते हैं तो उनको भी गर्म से नहलाती हूँ। सर्दियों में तो गर्म से, गर्मियों में ठंडे पानी से। तो ये स्नान करवा के फिर इनको मैं इनके कपड़े पहनाती हूँ और ये माखन मिश्री का भोग लगाती हूँ। कई मतलब सबकी अपनी सेवा भाव होती है। कोई अपने बच्चों की तरह रखता है, कोई भगवान की तरह रखता है, कोई अपने भाई की तरह इनकी सेवा पूजा करता है। तो ऐसे में है, मैं तो इनको अपने भगवान की तरह अपनी सेवा पूजा करती हूँ। जितने मुझसे हो सकती है मैं उतनी करती हूँ। आज मैं इनको पिंक कलर के कपड़े पहना रही हूँ, क्योंकि पिंक कलर ही मेरी माता रानी का लहंगा है आज, और पिंक ही कलर है मेरे कान्हा जी का हो गया। और जी अब इनको दोनों का सेम ड्रेस होगी। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे कान्हा जी और मेरी माता रानी पिंक ड्रेस में, है ना। तो जी अब मैं पूजा करती हूँ। तो ऐसे थोड़ा जल्दी करती हूँ, मतलब रूटीन अपना इस तरीके से सेट करती हूँ कि मेरा 11 बजे तक बिल्कुल पूरा प्रॉपर काम ख़त्म हो जाता है। जिस दिन लॉन्ड्री लगानी होती है उस दिन तो 12 बज जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाता है, पर वो छुट्टी के दिनों करती हूँ। बाकी तो थोड़े बहुत तो कपड़े हाथ से धो लेते, बाकी मशीन लगानी होने के चक्कर में तो लेट हो जाता है। तो आज मशीन नहीं लगाई तो आज काम थोड़ा जल्दी हो गया। तो मैं पूजा करती हूँ भगवान की। जो जला के कोई पाठ वाठ इतना नहीं करती मैं कि ये पाठ करो, बस सीधी सी अपने भगवान की आरती करके अपनी माता रानी की चालीसा करती हूँ, दुर्गा चालीसा। उसके बाद पूजा करती हूँ बस। सब लोग, कोई लोग 1 घंटा 2 घंटा लगा देते हैं पूजा में, मैं तो 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की पूजा करती हूँ। जो अपनी चालीसा पढ़ती हूँ। आज शुक्रवार है तो मैं आज मतलब आज शुक्रवार है तो मैं पूजा करती हूँ, चालीसा पढ़ती हूँ, लक्ष्मी चालीसा। तो अब मैं ऊपर तुलसा में जल चढ़ा के आई, सूरज में जल चढ़ा के आती हूँ। ऊपर है मेरी तुलसा, तो वहाँ पे जल चढ़ाने के बाद फिर जी मैं अपने बालों में कंघी करके मंदिर जाने के लिए तैयार होती हूँ। एक पास में ही मंदिर है, 2 मिनट में जाके आ जाती हूँ। तो इसलिए मैं डेली मंदिर जाती हूँ। कभी लेट हो जाता है, ज़्यादा ही लेट हो जाता है संडे के दिन तो थोड़ा कैंसिल हो जाता है, बट डेली जाती हूँ। तो जी अपने मंदिर के लिए मैं अपना ये भगवान का मिलाने वाला सामान पानी, तो मैं ये भी अपने पौधों में डाल देती हूँ। भगवान के वस्त्र हैं उनको भी धो के मैं किचन में रख दिए। अभी मैं मंदिर जाने की तैयारी करती हूँ। उसमें जल लेके जाती हूँ लोटे में, इसी में ही सारा सामान डाल लेती हूँ। शहद, दूध, जो भी चीनी जो डालना होता है इसी में डाल लेती हूँ और फिर अपने मंदिर जाती हूँ। मंदिर से आने के बाद फिर मैं अपने कान्हा जी का भोग लगाती हूँ। मतलब कि माखन मिश्री का तो पहले लगा के जाती हूँ, और माखन बाकी का जो रोटी वगैरह का जो भी हम बनाते हैं खाने में उसका भोग आने के बाद लगाती हूँ। तो जी
जी मैं मंदिर होके आती हूँ। फिर अब मैं मंदिर से आ गई, तो अब मैं मेरे कान्हा जी का दूध का भोग लगाती हूँ। दूध और जो भी फ्रूट्स घर में होता है तो फ्रूट का भोग लगा देती हूँ, नहीं तो मेवे मिश्री होते हैं, वो ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं, उनका भोग लगाती हूँ। दूध के साथ किसी एक चीज़ का मैं भोग लगा देती हूँ। दूध गर्म करती हूँ। और मिश्री का आज केले नहीं थे तो मैं किशमिश और बादाम का दूध के साथ भोग लगा देती हूँ। और जो रोटी मैं जब लंच बनाऊँगी बच्चों के लिए तो अब मैं उनका भोग उनको लगाती हूँ। तो जी अब भगवान जी का भोग लगाने के बाद फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ। फिर जब बच्चे लंच में आते हैं तो लंच बनाती हूँ, तब उनका भोग मैं कान्हा जी के लगाती हूँ। तो जी आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। थैंक यू।